तो भले ही मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत की, और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगाना है, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करें। सैनिक अपनी शहादत दे रहे हैं, वंदे मातरम चला रहे हैं, यहीं पे भोपाल के विधायक बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों को अकल का अजीरण है और राजनीति में प्रचार पाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। देश के नागरिक भली भांति जानते हैं वंदे मातरम का महत्व क्या है, ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से ऐतराज है, वो दल के नेता समझे जिसको उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है और वो विधायक बने, उन्हें वंदे मातरम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। हालांकि खुद तो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा और कौम को मना कर रहे हैं। आखिर कह तो रहे ना, जवान बोल तो रही ना वंदे मातरम, चीख चीख कर मना भी कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मैं यही तो कह रहा कि वंदे मातरम बोलो, बोल भी रहा, पर दूसरों को कौम को जो है बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते। तुम्हारे वंदे मातरम बोलने से नहीं बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे तो इज्जत पाओगे, नहीं बोलोगे तो समाज में समझदार लोग, अशफाक को मानने वाले लोग, अब्दुल हमीद को पूजने वाले लोग ये आपसे सवाल पूछेंगे कि मादरे वतन की वंदना करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये शरीयत के खिलाफ है। ये आरिफ मसूद जी का निजी विचार हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी इस विचार से कोई सहमत नहीं। आरिफ मसूद ने धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी, कोई पार्टी के किसी प्रवक्ता के नाते टिप्पणी करी, और पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक भी नहीं रखती और समर्थन भी नहीं करती। लेकिन पार्टी की बात वंदे मातरम की गई, तो देश में रहने वाला हर नागरिक वंदे मातरम बोल सकता है। पार्टी सदैव वंदे मातरम का सम्मान करती है, पार्टी अपने हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करती है। जो भी आरिफ मसूद ने टिप्पणी करी वो कहीं ना कहीं धार्मिक और शरीयत के आधार पर करी, पार्टी के आधार पर नहीं करी। पार्टी उनके बयान का ना समर्थन करती न इत्तेफाक रखती। पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। पार्टी हर आयोजन में वंदे मातरम का गान करते हैं। अभी हमने मंत्रालय के अंदर भी एक शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक पैदल मार्च निकाला, जो कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, और वंदे मातरम को हमने नए स्वरूप में लागू किया। ये उनका निजी विचार हो सकता है, ये धार्मिक आधार पर उन्होंने टिप्पणी करी, शरीयत के आधार पर टिप्पणी करी, पार्टी आधार पर टिप्पणी नहीं करी। उनके बयान से हमारा कोई समर्थन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरिफ मसूद के वंदे मातरम के बयान पर आज आरिफ मसूद का 7 नंबर चौराहे पर पुतला दहन किया। इस पुतला दहन में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वंदे मातरम का गान करना अपमान का विषय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो शरीयत को इतना ही मानते हैं तो शरीयत में रेडियो सुनना, टीवी देखना, गाने गाना और जो भी कार्यक्रम है, शरीयत में बहुत सारे कानून है, कानून शरीयत का बड़ा पक्का है। अगर वो शरीयत को मानते हैं तो उन्हें तिलक लगाकर मध्य विधानसभा से चुनाव क्यों लड़ा, तिलक लगा के उन्हें फरेब क्यों किया। तिलक लगाना भी शरीयत में मना है, चोरी करना भी शरीयत में मना है, झूठ बोलना भी शरीयत में मना है। अगर वो शरीयत को मानते हैं तो उन्होंने विधायक पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए और विधायक छोड़कर शरीयत के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। आपने मना कर दिया वंदे मातरम गाने को, क्यों? देखिए, एक गाना गाने से, जिस गाने के ऊपर एतराज हो, उलेमाए किराम ने मना करा हो, उस गाने से हमारी मुल्क की बारे में ये सोचा जाए कि हम मुल्क के कितने वफादार हैं, तो ये अफसोस होता है। गाने से मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, जानों की कुर्बानी देने से मुल्क आज़ाद हुआ, ये लोगों को याद करना चाहिए। और हमसे गाने की जिद वो लोग कर रहे हैं जो खुद अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांग के भगे हों उस टाइम मैदान छोड़ के। और अफसोस होता है कि आज हमसे सवाल करते हैं। इसलिए हमने तकरीबन कल भी यही कहा और आगे भी यही कहा, हम शरीयत के पाबंद हैं और गाने से देश नहीं, हमारी जान की ज़रूरत हो आज भी ले देश के लिए, आज भी इनसे पहले हम अपनी जान देने को तैयार हैं। राष्ट्रगीत का कहा जाता है कि राष्ट्रगीत है, फिर ऐसा क्यों? ये कुछ भी कहे, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब मत कहो, मैं तो नहीं कहूँगा, यही कहा। अच्छा, बीजेपी ने हमला बोला है पर कहा है कि इस्तीफा दे देंगे और अपने धर्म का प्रचार करते रहे। जो इनके कहने से क्या होता है, इनके कहने से इस्तीफा देंगे या इनके कहने से चुनेगा? इन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया, चुना तो जनता ने। 60% हिंदू आबादी भी आप पे। बिल्कुल, ये मजहबी लड़ाई है क्या? ये तो बात इतनी है कि ये देश इसलिए तो दुनिया में जाना चाहता है, इसी वजह से इस मुल्क की इज्जत दुनिया में कि ये एक ऐसा वाहिद देश है जिसमें हर धर्म के लोग अपने मजहब की आज़ादी के साथ खुला रहते हैं।
अच्छा, आपको अगर देखा जाए तो क्या वंदे मातरम गाना आता है या नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं गाया, ना कभी गाएंगे? नहीं, मैं क्यों गाऊंगा? वो क्यों गवाना चाहते हैं लोग, ये बताएं। गाने गाने से चलेगा? कल भी जो जाने गई हैं 42 जवान, ये लोग जो लोग सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछिए तुम गए थे क्या? हम बॉर्डर के ऊपर सेना गई थी, जान की कुर्बानी दी है। उनकी माओं के घर जाके हाल पूछो, जिनकी माएँ अपने बच्चे का इंतजार कर रही है जो अब वापस नहीं आएगा। गाने ढोंग करना, जिंदाबाद लगा देना, अपने इलाके में 100-200 लोगों को खड़ा करके जिंदाबाद लगा देना, इससे देश नहीं, देश के लिए जान देने की तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग पहले कह दें, आज कह दें कि आरिफ मसूद तुम्हारी जान चाहिए इस देश के लिए, चलो बॉर्डर पे, तो इनसे पहले मैं जाने को तैयार हूं।